कैसे होते हैं सड़क निर्माण और मेंटेनेंस के फर्जीवाड़े? इसकी जिंदा मिसाल है करनाल का पश्चिमी बाईपास रोड। करनाल सांसद एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है पश्चिमी बाईपास रोड। मेंटेनेंस की सावधि शर्तों को लेकर यहां चल रहा है सब गजब फर्जीवाड़ा। करनाल समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। एक सप्ताह पहले यानी अवकाश दिवस रविवार को संवरी थी ये सड़क, जो अब फिर से उजड़ी नजर आ रही है। इस सड़क को ये कहकर इसकी लंबी चौड़ी रिपेयर की गई थी कि सड़क की सतह पर क्रैक आ गए हैं, इसलिए इसकी तत्काल रिपेयर की दरकार है। कोई भी व्यक्ति इस बात का अनुमान नैसर्गिक न्यायपूर्ण विवेक से स्वयं ही लगा सकता है कि पहले से भुगतान पूर्ण शर्तों को कैसे फर्जीवाड़े और खानापूर्ति से निपटाया जा रहा है, कैसे सरकारी बजट को बेरहमी से ठिकाने लगाया जा रहा है और इस सबके साथ सरकारी अधिकारी अपने वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर किस तरह सभी कुछ अनुचित कारगुजारियों को सही ठहरा रहे हैं। गौरतलब है कि करनाल का पश्चिमी बाईपास करनाल के वर्तमान सांसद एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते सर्वाधिक प्रिय ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट का सपना उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बनने से पूर्व करनाल से विधायकी का प्रथम चुनाव लड़ते हुए देखा था। इसे उन्होंने अपने घोषित चुनावी एजेंडा में भी बतौर भाजपा प्रत्याशी शामिल किया था। विडंबना देखिए, अब यही प्रोजेक्ट अपनी गंभीर खामियों के कारण अपने स्वप्न दृष्टा की भाजपा सरकार की बदनामी का बड़ा कारण बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की और भी बहुत सी तकनीकी एवं व्यवहारिक खामियां उजागर होने के कगार पर खड़ी हैं, जिसकी वजह उसका निकम्मा विभागीय प्रबंधन और तेजी से उजागर होती अनियमितताएं हैं, जिनका खुलासा अति सान्निकट है। ताज्जुब और अफसोस तो ये देखकर हुआ जा रहा है कि सिर्फ एक सप्ताह पहले सरकारी फरमान से सिस्टमैटिक कवायद में दुरुस्त हुई सड़क फिर से अपनी पुरानी हालत में लौट आए है। ये अभी भी ज्यों की त्यों अपना बिगड़ा तिगड़ा चेहरा लिए दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ कथित रूप से एक दिखावटी फर्जीवाड़ा हुआ है। हरियाणा सरकार के PWD-B&R विभाग की निगरानी और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत बने इस रोड, जिसे करनाल क्षेत्र में बहती पश्चिमी यमुना नहर के साथ साथ चलने के कारण पश्चिमी बाईपास रोड के नाम से जाना जाता है, खुद में काफी महत्वपूर्ण है। एक सप्ताह पहले यहां बिछाया गया मिक्स ब्लैक मटेरियल अब हवा में उड़कर सड़क किनारे लगता जा रहा है। गड्ढे और दरारें तरेड़ सब कुछ सतह पर फिर से उभर आए हैं। इसी पश्चिमी बाईपास पर सप्ताह पहले रविवार को चलते रिपेयर वर्क को देखते ही किसी फर्जीवाड़े का साफ साफ आभास हो रहा था। इसकी पोल भी मौके पर ही बिना किसी मटेरियल टेस्टिंग के खुलती नजर आ गई थी। दरपेश नज़ारे में इसकी वजह थी सड़क रिपेयर के नाम पर मिक्स ब्लैक मटेरियल के चूरे की हल्की सी परत से चल रही महज चेपा-चेपी और लीपापोती, जो बेहद औपचारिक व दिखावटी खानापूर्ति थी। सड़क रिपेयर के इस फर्जीवाड़े को देख जब मीडिया पसंद ने मौके पर मौजूद ठेकेदार के निगरान से कुछ सवाल किए, पहले तो उसने कहा था कि क्यों यहाँ अपना वक्त बर्बाद करने चले आए हो, इससे तो बेहतर है कि आप स्कूलों में चले जाओ जहां बुरा हाल है। इसके बाद वह दरपेश मुद्दे की बात पर बस इतना ही बोला कि ये सड़क रिपेयर तो वह फ्री सेवा के रूप में कर रहा है। कुछ पत्रीय पड़ताल के बाद पता चला कि ठेकेदार का नुमाइंदा ठीक ही कह रहा था, क्योंकि रोड निर्माता ठेकेदार यहां टेंडर की मेंटेनेंस वाली सावधि शर्त की औपचारिकता भर को पूरा कर रहा था। औपचारिकता भी वह जिसकी शर्त मंजूरशुदा टेंडर में पहले से सावधि मेंटेनेंस के तौर पर पहले से तय है। शायद ये शर्त 2 साल की सावधि शर्त के तौर पर लागू है। कमाल की बात तो ये देखिए कि सड़क रिपेयर के इस फर्जीवाड़े की खबरें सोशल मीडिया पर खूब धड़ल्ले से चली और बावजूद इसके कहीं से भी कोई एक्शन होता नजर नहीं आया। न कोई मौका मुआयना हुआ, न कोई चेकिंग, न कोई सैंपलिंग और न ही कोई इंक्वायरी आदेश। ये है मेरा भारत देश, जहां हर जगह भ्रष्टाचार का प्रवेश पता करने पर ज्ञात हुआ कि इस रोड की संपूर्ण निगरानी व जिम्मेदारी हरियाणा PWD-B&R के करनाल में तैनात एक्सीएन संदीप वधावन के अख्तियार में है, जिन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार का है, न कि भारत सरकार के नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। उन्होंने ये माना कि विभागीय स्तर पर मेंटेनेंस वर्क का कोई भी मुआयना अधिकृत रूप से नहीं हुआ है, लेकिन टेंडरधारी ठेकेदार की ये जिम्मेदारी तय है कि वो तैयार किए गए रोड की सावधि मेंटेनेंस करेगा। अब ये सब कहा सुनी की बातें एक तरफ ठहरी और वास्तविक दुर्दशापूर्ण स्थिति दूसरी तरफ।